हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड और सेकंड यूनिट का हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसका हम फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन का कंप्लीट कर चुके हैं। होपफुली आपने देख लिया होगा और जिसने नहीं देखा उसको वो आज देख लेना, क्योंकि उसका लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। उस लेक्चर में हमने पढ़ा कि आपकी वेलोसिटी क्या होती है, आपकी एक्सेलरेशन क्या होती है, आपकी स्पीड क्या होती है, आप कैसे किसी भी क्वेश्चंस के ऊपर इन फॉर्मूला जो भी आपको गिवन है उनको अप्लाई कैसे करोगे, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ से आपका वन मार्क्स का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, वन लाइनर क्वेश्चन है, वो सारे इस लेक्चर से कंप्लीट हो जाएंगे। जो आपका स्पीड का, वेलोसिटी का और आपने एक्सेलरेशन का चैप्टर किया है जो इंट्रोडक्शन का, तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप जाके तुरंत देखें, ताकि आपका ये फोर्थ चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर अप करेंगे जो बचा हुआ पार्ट है अपना वो। तो आप हमारा जो डेरिवेटिव है उसको आप dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हो, जिसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कि y के अंदर आपका चेंजमेंट हुआ विद रिस्पेक्ट टू x। y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर डिपेंडेंट है तो y आपका डिपेंड है किसके ऊपर, x के ऊपर, तो y डिपेंडेंट है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। वो वेलोसिटी को ds बाई dt से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव वो एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। वो वेलोसिटी है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड थी वो आपकी स्केलर क्वांटिटी थी, और एक्सेलरेशन था वो आपका सेकंड डेरिवेटिव था। ये पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, ये डिस्कस कर चुके हैं हम लास्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट करते हैं हम सर्कल। क्या करते हैं? सर्कल। सर्कल का आपको पता है, अगर आप सर्कल का एरिया यूज करोगे तो पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई, क्योंकि सर्कल की ये आपकी रेडियस होती है, पूरा कर दोगे तो डायमीटर। डायमीटर होता है 2r के इक्वल, ठीक है, और ये आपका फिक्स पॉइंट है, यहाँ से जो मूव करता है वो आपका सर्कल हो जाएगा। और इसका पेरीमीटर अगर आप निकालोगे तो 2 पाई r। अगर सेमी सर्कल हो जाता है, क्या सेमी सर्कल कई बार यूज हो जाता है सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का अगर आप एरिया निकालोगे तो इसी एरिया को आप 2 से डिवाइड करवा दो, पाई आर स्क्वायर बाई 2। और पेरीमीटर सेमी सर्कल का अगर आप निकालोगे तो 2 पाई आर बाई 2 मीन्स आपका पाई आर हो जाएगा। तो अगर आपको सर्कल का एरिया और पेरीमीटर पता है तो आप सेमी सर्कल का इजीली निकाल सकते हो। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी कोई भी आपकी क्लोज्ड शेप है उसकी बाउंड्री की लेंथ, चाहे वो रेक्टेंगल हो गया, चाहे वो आपका सर्कल हो गया, चाहे आपका कोन हो गया, चाहे आपका सिलेंडर हो गया। तो सर्कल का और सेमी सर्कल का होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। सर्कल के साथ ही एक आपका होता है स्फीयर, ये ऐसा होता है स्फीयर। क्या होता है आपका सर्कल के साथ साथ स्फीयर? क्या होता है सर्कल के साथ साथ आपका स्फीयर? तो स्फीयर का क्या कैसे निकालोगे आप? स्फीयर का कैसे निकालोगे? चलो एक टेबल बना देती हूं मैं, उसमें हम कर लेंगे आराम से। क्लियर है? टेबल में अच्छे से हो जाएगा ताकि आप सबको भी समझ में इजीली आ जाएगा। फर्स्ट हम करेंगे सर्कल, यहां पर हम करेंगे एरिया, यहां पर करेंगे हम इसका पेरीमीटर। और चलो सर्कल का तो हमारा हो चुका है ना, सर्कल का तो हो चुका, एरिया, पेरीमीटर और एरिया, सरफेस एरिया, दो का करवा देती हूँ, उसके बाद करवाऊंगी एक और। देखो आप सर्कल के बाद आपका सर्कल का हो गया ना, सर्कल का क्या बना आपका? सर्कल का आपका बना एरिया, बना सर्कल का आपका पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर बना आपका 2 पाई आर। और सेमी सर्कल का अगर आपने निकाला, सेमी सर्कल का तो एरिया निकाला आपने पाई आर स्क्वायर बाई 2 और पेरीमीटर निकाला 2 पाई आर बाई 2 मीन्स पाई आर। तो सर्कल का क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। किसकी? स्क्वायर की। एक पॉइंट में ये तीनों क्लियर कर लेते हैं।
तो स्क्वायर का आपको पता है एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या बताया, कोई भी क्लोज्ड शेप है उसकी बाउंड्री को, जो बाउंड्री की जो लेंथ होती है वो आपकी क्या हो जाएगी, उसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू में साइड। फिर हम रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का अगर आप एरिया की बात करोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर की बात करोगे तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और इसी के साथ हमने किसका निकाला था, इसी के साथ हमने किसका निकाला था, हाँ चलो बस ये ठीक है। फिर और मैं टेबल में, पहले एक टेबल में तीनों करवा देते। ट्रायंगल का अगर आ जाता है, ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है या एक परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 ए स्क्वायर इक्विलेटरल, ठीक है। और इसका पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स आपका पेरीमीटर हो जाएगा किसी भी ट्रायंगल का अगर आप निकालोगे। और एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट या √3/4 ए स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल का। क्लियर है। तो हमारा फर्स्ट था सर्कल, सर्कल का एरिया πr स्क्वायर, पेरीमीटर 2πr। सेमी सर्कल का, जो सर्कल का एरिया उसको 2 से आप डिवाइड करवा दो, क्या करवा दोगे, 2 से डिवाइड। और पेरीमीटर है, जो सर्कल का पेरीमीटर है उसका आप क्या करोगे, हाफ कर लेना, क्या करोगे आप, हाफ कर लेना। और स्क्वायर का साइड इंटू साइड, और पेरीमीटर स्क्वायर का 4 इंटू साइड। रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या है ट्रायंगल का ये एरिया, बेस कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल है जब उसका परपेंडिकुलर गिवन होगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 ए स्क्वायर, ये यहाँ पर जब परपेंडिकुलर गिवन होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और पेरीमीटर ट्रायंगल का क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर है। तो ये क्लियर हो गए, ये 2D शेप थे आपके सारे के सारे। अब हम 3D के बारे में बात करेंगे। और 3D में हम निकालें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन। पहला हम निकालते हैं क्यूब का। और यहां पर एरिया, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है, जो सरफेस एरिया होता है उसमें आप टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते, और टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम है वो दोनों इंक्लूड होते हैं। तो क्यूब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्यूब का हमारा जो एरिया होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, ये आपका एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका एरिया या वॉल्यूम, वॉल्यूम बोल दे दो, वॉल्यूम बोल दो, एरिया नहीं अच्छा लगेगा, वॉल्यूम होता है, सॉरी, ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है। क्या होता है, ए इंटू ए, साइड इंटू साइड इंटू साइड। चलो साइड लिख देती हूँ, साइड इंटू साइड इंटू साइड। और अगर आप सरफेस एरिया के बारे में बात करोगे तो सरफेस एरिया होता है क्यूब का 4a स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा आपका 6a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ए क्या होता है, उसकी साइड होती है, ए क्या होता है उसका, ए क्या होती है उसकी, ए क्या होता है उसका, साइड होता है। क्लियर है। तो यहां पर भी आप ए ही यूज कर लो तो ही मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, ए इंटू ए। फिर है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो जाएगा। और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, जिसको आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हो। और टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB BH और HL हो जाएगा। नेक्स्ट क्यूबॉइड के बाद हम बात करते हैं कोन की। किसकी, कोन की। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 πr स्क्वायर h, और सरफेस एरिया क्या होगा, πrl। l उसका क्या होता है, ऐसे बनता है ना कोन,
तो ये आपकी L हो जाएगी, ये H होता है, ये आपका R होता है। क्लियर है, पता है सब की शेप आपको अच्छे से पता है। और टोटल सरफेस एरिया पाई R इंटू टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, L प्लस R, पाई R इंटू L प्लस R, L प्लस R। क्लियर है। और सिलेंडर, सिलेंडर का क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H वॉल्यूम, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई R H सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई R इंटू R प्लस H हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद आपका होता है स्पीयर, स्पीयर का क्या होता है, क्या, वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब, रेडियस होता है ना स्पीयर, ऐसे होता है ना ये वाला। ठीक है। और इसका सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर, क्या होते हैं दोनों, 4 पाई R स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेमिस्फीयर, क्या, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मींस स्फीयर का आधा, ऐसे। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, 4 का आधा क्या होता है 2/3 पाई R क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा आपका 2 पाई R स्क्वायर, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई R स्क्वायर, क्योंकि इसमें हम जो अपना बेस का एरिया है उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। क्लियर है। तो हमने पढ़ा क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर। आपको पता है क्यूब कैसे होता, पता है ना, क्यूब का बेस आपका क्या होता है, स्क्वायर बेस होता है, तो ये आपका क्यूब बन जाता है। क्यूबॉइड में क्या होता है, इसका बेस रेक्टेंगुलर बेस होता है, तो रेक्टेंगल के ऊपर बनता है। ये मैं हल्की हल्का फिगर आउट भी कर देती हूँ। कोन आपका कैसे होता है, ये होता है, ठीक है, ये इसकी रेडियस, ये इसकी हाइट, ये L लेंथ होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। सिलेंडर आपका कैसा होता है, ये होता है सिलेंडर, ये इसकी रेडियस R और ये इसकी हाइट होती है। ठीक है। और ये आपका स्फीयर हो गया जिसके अंदर ये इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। और हेमिस्फीयर, ये आपका जो स्फीयर है उसका आधा हो जाएगा। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से सारे के सारे फॉर्मूले हैं वो करवाने की कोशिश की है। क्या किया आपने, पहले पढ़ा क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ लिख भी दो ए इक्वल टू साइड, ये इसका ए है साइड। ठीक है। और क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और सरफेस एरिया क्यूबॉइड का 2 इंटू लेंथ प्लस बी इंटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कोन का 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये इसकी रेडियस, ये हाइट, ये वो लेंथ। ठीक है। स्लैंट हाइट जिसको आप बोलते हो, पाई R L सरफेस एरिया, पाई R इंटू L प्लस R टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर ऐसे होता है, इसकी शेप, ये इसकी रेडियस, ये इसकी हाइट, पाई R स्क्वायर H सरफेस एरिया 2 पाई R H टोटल सरफेस एरिया 2 पाई R इंटू R प्लस H। फिर स्पीयर, स्पीयर की ये इसकी रेडियस होती है आपकी। क्लियर है, पूरा कर दोगे तो डायमीटर। वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब, और सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई R स्क्वायर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में क्या होगा आपका, हेमिस्फीयर में आपका क्या होगा, हेमिस्फीयर में आपका क्या होगा, स्फीयर का आधा, 4 का आधा क्या होता है 2/3 पाई R क्यूब, 4 का आधा क्या होता है टोटल सरफेस एरिया 2 पाई R स्क्वायर, और क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा 3 पाई R स्क्वायर, क्योंकि उसमें हमारा ये बेस का एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये फॉर्मूले क्लियर हैं तो ये मैं श्योरिटी देती हूँ आपको ये चैप्टर करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूरे के पूरे फॉर्मूले जो हैं वो अप्लाई कर रखे हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो ही आपका जो क्वेश्चन है वो निकालने में आपकी 2 ही सेकंड लगेगी, उससे ज्यादा नहीं लगेंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को बिल्कुल मिस ना करें। फर्स्ट और सेकंड अगर आपका क्लियर है तो आपको एक्सरसाइज को समझने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास आप शेयर करेंगे। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, और कमेंट और लाइक
लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1 को एक बेहतरीन और अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे।